श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 57। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी के लक्षण बतलाते हुए, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। हमने देखा था अर्जुन ने जो 4 प्रश्न पूछे थे उसमें दूसरा प्रश्न था किम प्रभाषेत, अर्थात वह कैसे बोलता है। लेकिन उस प्रश्न के पीछे जो अभिप्राय था भगवान से पूछने का कि ज्ञानी के सामने जब परिस्थितियां होती हैं तो ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है, और जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है वो परिस्थितियों में स्वयं कैसा व्यवहार करता है। तो कल 56वें श्लोक में हमने देखा कि उसमें इस बात की प्रधानता थी कि जो परिस्थितियां उसको प्राप्त होती हैं उसमें उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है। और आज 57वें श्लोक में हम देखेंगे कि उन परिस्थितियों में वो स्वयं अपनी तरफ से कैसा व्यवहार करता है। 2 बातें होती हैं, किसी ने आपने पूछा तो आपने जवाब दिया या आपकी प्रतिक्रिया हुई, और एक होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ व्यवहार करते हैं, अंदर जो विचार है, समझ है, परिस्थिति के हिसाब से जो डिमांड है उसको देखते हुए आप अपनी तरफ से कुछ व्यवहार करते हैं। तो यहाँ बतला रहे हैं कि जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, जो समता में स्थित हो गया है, जिसको ब्रह्मानुभूति हो गई है, जो योग को प्राप्त हो गया है, ऐसा जो महापुरुष है उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ पे कहा है कि यह सर्वत्रानभि स्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, कि वो अपनी परिस्थिति प्राप्त होने पर कैसा रिएक्ट करता है। तो भगवान कहते हैं वो सब जगह आसक्ति रहित हुआ मनुष्य उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। अब यहाँ पे करने वाली बात है, न करता है। और परिस्थितियाँ प्राप्त होने पर होता क्या है उसके अंदर, वो हमने 56वें श्लोक में कल देखा था। उन बातों का एक संक्षिप्त विचार करते हुए वापस इस श्लोक पर आएंगे। कल के श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने कहा था दुखेषु अनुद्विग्न मना। एक बात भगवान ने कही थी कि वह दुखद परिस्थितियों के प्राप्त होने पर अथवा दुखद परिस्थितियों की संभावना होने पर, कई बार तो घटनाएं घट जाती हैं, कई बार घटी नहीं होती हैं, घटने की संभावना होती है। जैसे अर्जुन के साथ यहाँ परिस्थिति घटी नहीं है, घटने की संभावना है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी जब स्थितियां प्राप्त होती हैं व्यक्ति को, उसको लगता है कि अब बहुत निगेटिव होने वाला है, कुछ प्रतिकूल होने वाला है, अथवा कुछ प्रतिकूल हो जाता है, तो उन दोनों परिस्थितियों में जो ज्ञानी होता है वो उसमें उद्विग्न नहीं होता, अर्थात वह उसमें अधिक परेशान नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसका एक प्रमुख कारण बतलाया था कि उसका उन परिस्थितियों में राग नहीं है, आसक्ति नहीं है। राग नहीं होने के कारण ही उन परिस्थितियों से वो प्रभावित नहीं होता। चाहे जो कर्म, वो परिस्थितियाँ जो हैं उसमें कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाए, चाहे कोई उसकी निंदा करने लगे, चाहे कोई उसका अपमान करे, ऐसा, अथवा जो कर्म हो रहा है वहाँ पे उसमें प्रतिकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो इन सब के हो जाने पर वो अंदर से चिढ़ता नहीं है, विक्षिप्त नहीं होता, नाराज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? हलचल उसमें क्यों नहीं होती है? तो कारण ये है कि उसका वहाँ पे अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उसने एक बात समझ ली है कि जो सकामता है, जो स्वार्थ है, वो मनुष्य को अल्टीमेटली अशांति, चिंता, भय, तनाव, दुख तो देता ही है, भगवत प्राप्ति से भी विमुख कर देता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर कि हमारा जीवन सर्व के लिए हो, हमारा जीवन अपने लिए नहीं हो। व्यक्ति सोचता है मैं अपने लिए जीऊँगा तो ज़्यादा फायदे में रहूँगा, अधिक धन कमा लूँगा, अधिक बड़ा पद पा लूँगा, अधिक
भोग सामग्री मिलेगी, अधिक सुख मिलेगा। होता है इसका जस्ट उल्टा है कि विधान भगवान का बनाया हुआ है और भगवान निस्वार्थ हैं, तो भगवान का बनाया हुआ विधान स्वार्थपूर्ण कैसे हो सकता है? तो उनका विधान ऐसा ही है। जब आप अपने बारे में सोचना बंद करते हैं तो आप बहुत आनंद में रहते हैं। कहते हैं भाई, कई लोग सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अथवा न्यूज़ सुनते हैं, तो बोले ये भी एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है कि आप जब दुनिया की समस्याओं को देखते हो आप अपनी समस्या को भूल जाते हो। तो आपका ध्यान स्व से हट करके सर्व पे चला जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है। वो खबरें आप जब सुनते हो तो आपका ध्यान अपने से हट करके वहाँ चला गया। तो जितना आपका ईगो कॉन्शियसनेस कम होती है उतना आप अपने जीवन में सुखी होते हो। ये नियम है। अहंकारी व्यक्ति बहुत दुखी होता है, सबसे ज़्यादा दुखी होता है अहंकारी व्यक्ति। छोटी छोटी बात उसको बहुत लगती है ना। एक महिला मुझे कहने लगी कि मेरे पतिदेव को एक बीमारी हो गई है। मैंने कहा क्या हो गया है? तो वो बीमारी का नाम नहीं बता रही थी। बोले हम उसको बोलते हैं विस हो गई है उनको। मैंने कहा विस क्या होता है? तो बोले जरा सी कोई बात होती है ना तो वो दिमाग से हटा नहीं पाते। छोटा सा भी कोई इंसिडेंस हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई व्यवहार हो, तो बोले वो उनको इतना दिल दिमाग पे बैठ जाता है कि बार बार उसको रिपीट करते, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई हो गया ख़त्म करो अब बात, घटना घट के चली गई ना, तुम उसको पकड़ पकड़ के बार बार सामने क्यों ला रहे हो अपने को परेशान करने के लिए। बोले नहीं वो तो ठीक है लेकिन हुआ क्यों, है ना। अब उस बात को लेकर के मन में बार बार चिंतन होना। और बोले ऐसा भी नहीं, बड़ी बात है, छोटी सी बात। बोले हमारे बीच की भी छोटी सी बात, मानो मैंने कोई सर्व करने में कोई थोड़ी सी भूल कर दी अथवा बोलने में कोई शब्द का ऐसा प्रयोग कर, तुमने ऐसा क्यों बोला आखिर। अब बोले निकल गया मुँह से, बात खत्म। नहीं वो तो ठीक है, निकल कैसे गया, है ना, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। अब आप जितना चीज़ों को खींचोगे उतना आपके लिए समस्या बढ़ेगी और सामने वाला आपसे धीरे धीरे क्या होगा, उसके और आपके बीच में गैप बन जाएगा। जब आप बार बार किसी को टॉर्चर करोगे तो उसका और आपका रिलेशन डिस्टर्ब होता है। तो भगवान कह रहे हैं दुखेशु अनुद्विग्न मना। उसके सामने जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उसमें हलचल नहीं होती है, क्योंकि वो अपने को बहुत अधिक महत्व नहीं दे रहा है। जितना आप सेल्फ इम्पॉर्टेंस बढ़ाएंगे उतना आपका दुख बढ़ेगा, आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। तो अपना इम्पॉर्टेंस मत बढ़ाओ, भगवान को इम्पॉर्टेंस दो, गुरुओं को इम्पॉर्टेंस दो अथवा विश्व का इम्पॉर्टेंस। किस सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सर्व में आप आते हो कि नहीं आते हो, है ना। एक लड़की मुझे बोल रही थी ऐसी कि भगवान को मैं प्रार्थना रोज़ करती हूँ, जो आप बतलाते हैं ना मैं रोज़ करती हूँ कि भगवान सभी सुखी हों। फिर मैं धीरे से बोल देती हूँ लेकिन सबसे पहले मेरा ध्यान रखना है। मैंने कहा तुमने तो प्रार्थना का ही गड़बड़ कर दिया सारा। वो इसीलिए कही गई थी कि आपका ध्यान आपसे हट जाए और आपका अपने से ध्यान हटना ही आपका सुखी होना है। अच्छा एक बात बताओ, हम में से किसी को रात्रि को सोने के समय कभी चिंता होती है क्या? जब नींद आ जाती है तो कोई दुख होता है क्या, कोई भय होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? कोई विचार ही नहीं होता है। अपने बारे में कोई विचार नहीं होता तो कोई दुख कहाँ से होगा। तो जब आप अपने बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, इसलिए एक पाश्चात्य के विद्वान ने एक बात कही है कि आप ये बात पे ध्यान दें कि आप व्यवहार करते समय मैं शब्द का प्रयोग कितना करते हैं, मेरा शब्द का प्रयोग कितना करते हैं। जितना ज़्यादा आप मैं और मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं आप उतने ही ईगोइस्ट हैं। आप सामने वाले की बात सुनने की भी स्थिति में नहीं रह जाते हैं। उसने बोला मेरी माताजी की डेथ हो गई, बहुत बीमार थी, और हमारी माताजी भी बहुत बीमार रहती थी। अरे पहले उसकी तो सुन लो भैया। और मेरे को तो 40 साल के बाद ऐसा हो गया था कि खाने में रुचि ख़त्म होने लगी। और आप तो 40 का बोल रहे हो और मेरे को तो शुरू से ही ऐसा था। अब आपको क्या था, पूछा क्या उसने? वो बेचारा बोल रहा है, उसको बोलने तो दो, एटलीस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई एक व्यक्ति बात कर रहा तो उसकी बात को तो सुनिए। आप सुन ही नहीं पाता आदमी, अंदर से इतना भरा पड़ा है। हमारा याद आ गया, हमारा एक मित्र कहीं रहता था तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है वहाँ पे। बोले बाकी सब तो ठीक है, एक माताजी हमारे मकान में ऊपर रहती है, एक माताजी सामने रहती है। वो जब भी एक दूसरे के आमने सामने हो जाती है तो बातें शुरू होती हैं उनकी। दोनों का घर में कोई वो है नहीं विशेष वजूद, तो उनका समय गुजरता नहीं, कोई उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारता नहीं।
तो एक बोलना शुरू करती है तो दूसरी ढूंढती है कि जैसे ही इसके अंदर अंतराल आए तो उसके अंदर मैं घुस जाऊं, एकदम से मेरा बोलना शुरू हो जाए। तो बोले जब श्वास अंदर जाती है तब भी बोलती है, जब श्वास बाहर आती है तब भी बोलती है, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं थोड़ा सा अंतराल दे दूं और ये शुरू हो जाए। अब ये शुरू हो जाएगा तो मेरे को इसको सुनना पड़ेगा, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तो तब तक मेरे अंदर तो हलचल होती रहेगी। तो आदमी भरा पड़ा है, बोलना चाहता है, सुनने वाला उसको नहीं मिल रहा है। ऐसे हम भी तो बोल ही रहे हैं ना आपके साथ में, लेकिन बाकी समय हमारी स्थिति अलग है। हमने तो डिसाइड किया है कि भाई मोबाइल पे किसी का फ़ोन आया तो पहले तो हम बोलते हैं आप मैसेज कर दो, मैसेज करके बोल देते हैं, और वो बोलता नहीं आपसे कुछ बात करनी है। तो हमको भगवान की तरफ से ऐसी प्रेरणा कि एक व्यक्ति से 10 मिनट से ज़्यादा बात मत करो। क्यों? अगर ऐसे सबसे बातें ही करते रहोगे तो अपना बाकी सब क्या कैसे करेंगे? हम तो अकेले हैं ना, तो घर भी देखना रहता है, साधना भी देखनी होती है, आप लोगों के साथ भी रहते हैं। लेकिन व्यक्ति जिसके अंदर जितनी अशांति है उतना उसके अंदर रेचन की अपेक्षा होती है, बोल करके हल्का होना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये जो ज्ञानी होता है ना, इसकी विशेषता है दुखेश अनुद्विग्न में ना। यहाँ तो अनुकूल तो ठीक है, प्रतिकूल में भी वो व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ सोचना ही नहीं है। उसको लगता है अरे ये सब परिस्थितियाँ हो गई है ना, तो अब ये लोग कैसे परेशान हो रहे होंगे, लोग कैसे दुखी हो रहे होंगे, अपने पे केंद्रित करके नहीं सोचता है। दूसरी बात भगवान ने कही सुखेशु विगत स्पृहा। एक ये मनुष्य की स्पृहा वाली बीमारी बहुत खतरनाक है। एक संत ने कहा कि संसार में सुख लेने का भी योग्यता अगर किसी में है तो वो ब्रह्मज्ञानी में, भगवत प्राप्त में। क्यों? कि संसारी व्यक्ति का तो ऐसा होता है कि सुख मिला और मिलते से ही अगले मोमेंट का सोचने लग जाता, उसमें जी ही नहीं पाता। महान संत जय कृष्णमूर्ति ने भी ये बात कही है कि मनुष्य में सबसे कम सुख भोगने की योग्यता है, पशु पक्षियों में भी ज़्यादा है। अगर कोई कुत्ते को उसके पसंद का भोजन मिल जाए, मानो मांस मिल जाए, तो आसपास के वातावरण से संलग्न होता है, बिल्कुल उसको मतलब मालूम नहीं रहता, वो पूरा उसमें इन्वॉल्व रहता है। वो ये नहीं बोलता है जिसने उसको सर्व किया अरे आज तो बहुत बढ़िया आपने भोजन दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, सप्ताह में कम से कम एक बार तो ऐसा दे दिया करो। ये सब उसको थॉट नहीं आते। जिस समय जो खा रहा है, ही लिव इन दी प्रेजेंट, उसी में रहता है वो। आप अपना देख लें मनुष्य कि आपको जैसे ही कोई अच्छी चीज़ मिलती है, वाह भाई आज तो मालिक प्रसन्न है हमसे, भगवान प्रसन्न है, वाह भाई आज तो आपने बहुत बढ़िया खिलाया, आज क्या बात है, आज इतनी कृपा कैसे कर रहे हैं। अच्छा ये चीज़ अगर आगे भी मिलती रहे तो कितना अच्छा है। अच्छा वो अमुक मेरा प्रिय है, उसको भी अगर मैं अपने साथ लाऊं और हम साथ में बैठ कर के इस चीज़ का एंजॉय करें तो कैसा लगेगा। तो आदमी भविष्य की भी सोचेगा, साथ वालों की भी सोचेगा। कहते हैं कि जैसे ही थॉट आता है, ये कृष्णमूर्ति का कहना है, जैसे ही थॉट आता है प्लेजर नहीं रहता, वहाँ पे थॉट रहता है। जब प्लेजर होता है वहाँ पे थॉट नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें साथ नहीं होती हैं। कारण क्या है कि प्लेजर का एक्चुअल सोर्स है आपकी आत्मा, और आत्मा पे आवरण होता है विचार का। तो जैसे आप विचार करने लगते हैं वैसे ही आपको अपना अंदर का आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। भले वो आप इम्पोज करके किसी वस्तु व्यक्ति पे करते हैं और आपको लगता है वहाँ से आ रहा है, पर वो तब तक ही आता है जब तक आप थॉटलेस हो जाते हैं। आप खुद सोचें ना कि आपको जो आपके सबसे प्रिय लगने वाला जो व्यंजन है वो जब आप खा रहे हैं पी रहे हैं तो एक सेकंड के लिए थॉटलेस हो जाते हैं ना। ये सीक्रेट है, आप ध्यान देना इस बात पे। मुझे डॉक्टर साहब ने बतलाया था कि खाना कम करने का एक तरीका है। मैंने क्या बोले, ये हमारे जीभ के अंदर हमारे मुंह में जो है टेस्ट बड्स होती हैं। तो कई बार आदमी खाना शरीर की आवश्यकता के हिसाब से नहीं खाता बल्कि मन की तृप्ति के हिसाब से खाता है। तो जितना खाना आपके टेस्ट बड्स पे ज़्यादा टच होगा उतनी तृप्ति ज़्यादा होगी। तो जल्दी नहीं अंदर निकल कर के थोड़ा उसको जीभ के आसपास घुमाओ। तो आपने वही एक गुलाब जामुन का ज़्यादा टेस्ट लिया और आपने लिया और अंदर कर दिया तो लोग दूसरा है, उसको तो टेस्ट लिया ही नहीं आपने, उसको तो आगे पुशअप कर दिया। तो बोले मुंह में घुमाओ ऐसे। तो टेस्ट बड्स जो हैं वो आपको वहाँ पे स्वाद दे रही है। अब हम आपके आध्यात्म के ऊपर,
बोले आपका ध्यान नहीं है, इस बात पे ध्यान दो। सब संतों ने कहा है, वेदांत में विशेष रूप से इस पे जोर दिया गया। वो कहते हैं कि आपका आनंद जो है उसका एक्चुअल सोर्स आत्मा है। और वो अनुभूति आपको कब होती है आनंद की? जिस समय आप थॉटलेस होते हैं, क्योंकि उसके एक आवरण विचारों का आ जाता तो आप नहीं कर पाते। लेकिन आप आनंद लेते ही थॉट में आ जाते हैं, ये गलत हो जाता है, धोखा हो जाता है आपके साथ। आप जैसे ही थॉट पे आ जाते हैं तो आनंद आना बंद हो जाता है। आप सोचते हैं भविष्य में मिलेगा, उसके साथ मिलेगा, जिसने दिया अरे इसकी मेहरबानी है, ये सब, अरे मुझे तो कभी मिलता ही नहीं, आज बहुत समय के बाद मिला। ये सब सोचने की ज़रूरत क्या? अभी आनंद मिल रहा, आनंद लो। आनंद लो का मतलब है आप आत्मा में आ गया आनंद। ये बात पंचदशी ग्रंथ में भी समझाई है कि वो विषयानंद हो चाहे ब्रह्मानंद हो, आनंद आनंद एक ही है। आपको प्रतीत विषय में हो रहा है, लेकिन वो आनंद है आपकी आत्मा के आनंद। जब भी आनंद आता है आपको आत्मा से ही आता है, लेकिन वो आनंद पे आवरण किसका पड़ जाता है? विचार का। ये बात समझ में भी जल्दी सबको नहीं आ पाती है, ध्यान देने से पकड़ में आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि सुख आने पर सुखी हो, आपका स्वरूप है सुख, सुख स्वरूप है आप। लेकिन आप जब सुख को पकड़ना चाहते हैं तो आप सुख स्वरूप नहीं रहते हैं। यही बात साधना के विषय में भी कही जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, व्यक्ति ध्यान करते करते ट्रांस में चला जाता है, ईगोलेस स्टेट होती है, बिल्कुल शांति है, एकदम आनंद है, फुल रिलैक्सेशन है। आप एक प्रकार से देखा जाए तो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, आप वहाँ स्थित हैं। अब आपका चूँकि मैच्योरिटी की कमी है, आपका मन बहुत सक्रिय है, वासनाएं अधिक हैं, आपका ईगो फिर से एक्टिवेट हो जाता है, विचार आते हैं और आप बोलते हैं आज बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, महाराज जी के सामने बैठे थे ध्यान में, बहुत अच्छा ध्यान लगा। फिर आप मालूम है आपको कौन सी बीमारी लगती है? आप मतलब एक साधक की बात कर रहे हैं, उसको बीमारी लगती है कि स्वामी जी वो एक बार मैं आपके पास बैठ के ध्यान कर रहा था, कर रही थी, तो उस समय जो मुझे आनंद का अनुभव हुआ, मैंने बहुत बार इच्छा की कि वो वाला आनंद मुझे फिर से मिले, पर वो मिलता नहीं है। तो वो मालूम है संत क्या बोलते हैं? वो तभी मिलेगा जब तुम इच्छा करना छोड़ दोगे। वो इच्छा का विषय नहीं है, वो इच्छा से परे है। वो आनंद जब था तब आप नहीं थे, जिस समय आनंद था उस समय आप नहीं थे, आनंद ही था। बाद में आप आ गए और उसको पजेस कर लिया। अब आपने कहा मुझे आनंद हुआ था। अरे मुझे होता तो आनंद कहाँ से होता? मुझे था नहीं वहाँ पे। अब ये मुझे जो है और जो ये मैं जो है ये अधिक सक्रिय हो गया, तो आनंद कैसे आया? जब मैं था तब हरि नहीं, और हरि मिले मैं ना। बोला आप चाहते तो हरि को, लेकिन चाहने वाले कौन है? मैं। अब जब तक मैं रहेगा तो हरि आएगा नहीं, मैं को ड्रॉप होने दो। अब मैं के अंदर डिजायर है कि हरि मिले, हरि मिले, तो हरि वो बोले कि मैं मिलूँ तो तब है ना। हमारे यहाँ कभी कभी सब्जी वाले कोई है ना, ठेले वाले निकलते हैं, कोई फल वाले, तो एक तो वो आवाज़ ऐसे निकालते हैं कि आदमी को बहुत क्लियर होता ही नहीं कि क्या बेच रहे हैं वो, हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम उनके साथ। सेकंड ये है कि वो आवाज़ देंगे बाहर से, अगर कोई पीछे कमरे में बाहर निकल के आए तब तक तो वो आगे बढ़ जाएंगे। तो यही स्थिति यहाँ पे भी है कि भाई आप जिसको पजेस करना चाह रहे हो वो तो आप नहीं थे तब था वो, अब आप नहीं रहोगे तब होगा। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी बोलते हैं ध्यान उसको बोलते हैं जिसमें यह ध्यान नहीं रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये ध्यान जब तक आपको है तब तक आपका ध्यान लगा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर है। तो आपको कुछ पाना नहीं है, बनना नहीं है, होना नहीं है, बस शांत होकर के बैठ जाना है। तो भगवान कह रहे हैं सुख है शु विगत स्पृहा। देखो सुखी होने का तरीका बताते हैं। एक महात्मा जी की एक पुस्तक, उसमें लिखा है सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। जहाँ अगाध नीर है, जहाँ अगाध जल है, वहाँ मीन अर्थात मछली सुखी होती है। जीव सुखी कहाँ होता है? जहाँ जब वो अनंत में होता है, अनंत में पूर्ण सुख है। देखो हम लोग सुख की चाह में सुख से दूर हो गए। सुख चाहने वाला जो है आपको सुख से दूर कर रहा है, इस बात को ध्यान देना है। सुख चाहना नहीं है आपको, सुख पाना नहीं है आपको, सुख स्वरूप आप हैं। जैसे आपकी चाहना गई, चाहने वाले को आपने छोड़ा, वैसे ही आपकी सुख में सहज स्वाभाविक
स्थिति होती है। तो कहते हैं ज्ञानी जो है सुखेषु विगत स्पृहा, वो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वीतराग भय क्रोध। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है वीतराग। कल उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने दाढ़ निकलवाई। हमने बोला भाई संतों का भोजन हो जाए, सब जगह निमंत्रण कर रहे थे संतों को, उनको भी किया। तो बोला स्वामी जी मन दुखी है। मैंने कहा क्यों? बोले दाढ़ निकलवाई, कोई नस पे जोर ज़्यादा आ गया, दर्द है उसके अंदर। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने पेन किलर दिया होगा आपको? बोले हाँ दिया है, पर वो जल्दी असर ख़त्म हो जाता है, पेन जाता है। दुखी हूँ, अभी तो मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा अच्छा भले मत आओ, कोई बात नहीं, पर दुखी मत हो आप तो भी। मैंने कहा हमने आज ही श्लोक पढ़ा है कि दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि उच्यते। मैंने कहा आपका तो नाम ही वीतराग है भाई। तो जब आपका किसी में आसक्ति नहीं रहती है, परिस्थिति का आपके ऊपर प्रभाव होना स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। कहाँ कहाँ आसक्ति होती है? बोले शरीर में होती है, इंद्रियों में होती है, मन में होती है, बाहर वस्तु में होती है, व्यक्तियों में होती है, परिस्थिति में होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपका राग खत्म हुआ तो भय और क्रोध भी चला जाएगा। राग रहने से लगता है इसमें बाधा नहीं आ जाए, भय होता है, और आ जाए तो भी भय होता है, अरे ये क्या आ गया, ये परिस्थिति विपरीत क्यों आ गई, ये बाधा क्यों आ गई। और यदि बाधा डालने वाला अगर आपसे कमज़ोर हुआ तो आपको बड़ा क्रोध आता है, उसके प्रति बड़ी नाराज़गी आती है, आप ऐसी प्रतिक्रिया कर बैठते हैं वहाँ पर। तो भगवान बोलते हैं ना आसक्ति होगी, न भय होगा, न क्रोध होगा। आसक्ति छूटी कि भय क्रोध भी गया। अब भगवान यहाँ पे अगले श्लोक में, जो आज श्लोक हम ले रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, उसका व्यवहार देखो कैसा होता है। यह सर्वत्र नभीष्णे है। अभी अभी हमने जो पॉइंट कहा उसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान जाए कि आसक्ति कहाँ कहाँ होती है। तो कह रहे हैं कि आसक्ति जो है आपको अपने ही शरीर में होती है, आपको अपनी इंद्रियों में होती है, मन में होती है, बुद्धि पे होती है। उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन इसका बाहर निकलता है, फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है, पति पत्नी, उन पे होती है, बच्चों पे होती है, घर पे होती है, धन पे होती है। इन सब में जिसका लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, वह ज्ञानी है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, उनको इस सब में कोई लगाव नहीं है। क्योंकि इन सब में लगाव रहेगा तो आपका अपने में लगाव नहीं रहेगा, और भक्त की दृष्टि से कहें तो इनमें लगाव होने से भगवान में लगाव नहीं होगा। अगर आपका संसार में किसी में मोह है, इसका मतलब आप भगवान से विमुख हो रहे हैं। भगवान में तो आप सदा से ही हैं। एक स्वामी जी ने एक मीराबाई का भजन की एक लाइन बहुत सुंदर कोट की है कि मीराबाई कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो स्वामी जी बोलते हैं इसमें जो ये बात कही गई है दूसरो न कोई, ये ज़्यादा महत्व की है। गिरधर गोपाल तो आपके हैं ही, भगवान आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ सकते नहीं, छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि वो सर्वत्र है। पर आपको उनका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप दूसरे को अपना मानते हैं। हमने आपको याद हो तो पिछले एक सत्संग में ये प्रसंग भी सुनाया था कि एक भगवत प्राप्त महापुरुष, साक्षात्कारी महापुरुष, जिनको भगवान का दर्शन बार बार होता था, ऋषिकेश में विराजते, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर आपको अगर भगवान का अनुभव नहीं हो जाए तो मैं अपनी गर्दन काट दूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 7 दिन बोल रहे हैं। बोले कंडीशन है कि केवल टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो बोले कंडीशन क्या है कि आप इस 7 दिन में एक बार भी संसार में किसी को मेरा नहीं मानोगे। अब आदमी में इतना गुस्सा पड़ा है, शरीर मेरा, मन मेरा, पति पत्नी मेरे, बच्चे मेरे, घर मेरे, पैसा मेरा, थोड़ा इधर उधर होता है तो उसके साथ वो भी हिल जाता है। तो कोई लोग बोलते हैं स्वामी जी दुनिया में रहते तो ऐसा होता ही है। ऐसा होता ही है, इसीलिए तो दुखी हैं, और इसीलिए तो शास्त्र और गुरु है कि आप दुखी नहीं हो, आप गलत डायरेक्शन में चले गए। तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी का डायरेक्शन देखो कौन सा, यह सर्वत्र नभिस्नेह, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे, वो सब व्यवस्थाएं कर देता है, वो प्रभावित नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर पकड़ नहीं है। उसको प्रकृति की स्वीकृति है कि यहाँ आना भी होता है और यहाँ जाना भी होता है। कोई व्यक्ति पैदा हो तो हम ढोल बजाते हैं, ये भी गलत है। कोई मर जाए तो हम चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं, पास वाले को सूचना नहीं करनी पड़ती, समझ जाते हैं कि कोई घर में गमी हो गई, ये भी गलत है।
भगवान की इच्छा से आया था, स्वीकार, भगवान की इच्छा से गया है, स्वीकार। किसी चीज़ को अगर आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, हमारी माँ बोलती थी जब बचपन में हम जब बच्चे थे खेलते थे तो बहुत खुश होते, बोले ज़्यादा खुश हो तो फिर रोने लग जाएगा। तो आपको अगर कोई अनुकूलता मिली, अगर आप ज़्यादा प्रसन्न होंगे तो वो अनुकूलता जाएगी तो आप ज़्यादा दुखी भी होंगे। इसलिए प्रसन्नता का हेतु वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को मत बनाओ, क्योंकि ये सब बदलने वाली हैं। स्वामी जी का एक बहुत सुंदर भजन है, कुछ भजनों की लाइनें याद है, पूरे भजन भी नहीं मेरे पास में, तो स्वामी जी के श्री मुख से सुना था। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा, कभी ना बदलता वही है तुम्हारा, वही कृष्ण राधा वही राम सीता। संसार सब बदलने वाला है, भरोसा कर तू ईश्वर का, कभी धोखा नहीं होगा। एक लाइन हमने, ये भी भजन है, एक लाइन हमने अपनी तरफ से जोड़ दी कि भरोसा कर तू दुनिया का, तुझे धोखा अवश्य होगा। एक महिला के पति की डेथ हो गई, हम भी गए वहाँ पे, शव यात्रा का समय था, शव यात्रा शुरू होने वाली थी, तो महिला रोते रोते बोलने लगी कि ये मेरे को धोखा दे के चले गए। तो मैंने सोचा, बाद में पूछा माँ कि आपने ऐसा क्यों बोला, धोखा दे के चले गए? मैंने कहा कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मरता है क्या? तो भगवान की इच्छा है, उठा लेता है किसी को। बोले मेरे साथ तो धोखा हो गया ना, इन्होंने बोला था कि बच्चों की शादियां हो जाएं फिर तीर्थ में जाकर रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो मैं इनकी बातों में आ गई और मैंने थोड़ा चलो धैर्य रख लो, बच्चों की शादियां निपट जाएं तब तीर्थ में जाकर रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो धोखा दे दिया मुझे इन्होंने। मैंने कहा उन्होंने नहीं दे दिया, भगवान की योजना में चले गए, हो गया ऐसा। तो संसार में तो धोखा ही धोखा है। ये शरीर भी धोखा देगा जिसको आप इतना प्यार से पाल रहे हैं। जब आपके पास धन है वो भी छूट जाएगा, आपको लगेगा अरे ये मेरा था, अरे मेरा कहाँ रहा, श्वास निकली कि तेरा हो गया, ये मेरा तेरा हो जाता है 1 मिनट में, ट्रांसफर इमीडिएट। मकान आपका छूटा, धन आपका छूटा, परिवार आपका छूटा, शरीर छूटा कि सब कुछ छूटा। तो बोले अरे मैंने इनको पकड़ कर रखा था, मेरा समझा था, ये तो मेरे हुए ही नहीं। तो आप ये मेरा बनाने के चक्कर में मत पड़ो। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इनको मेरा बनाओगे तो क्या होगा, तो इसमें आपकी आसक्ति हो जाएगी। जो ज्ञानी है वो यह सर्वत्र नभि स्नेह, इसको कहीं भी आसक्ति नहीं है। तब तक प्राप्त शुभाशुभम। लौकिक दृष्टि से कहा जाता है कि अनुकूलता शुभ है, प्रतिकूलता अशुभ है, इसलिए शुभ अशुभ शब्द का प्रयोग किया। ज्ञानी का तो अटैचमेंट ही नहीं है, तो वो शुभ अशुभ मानता ही नहीं है। परिस्थिति परिस्थिति है, उसको शुभ और अशुभ नाम हमने दिए हमें। अभी बीमारी कोई फैल जाए तो लोग बोलेंगे बहुत गलत टाइम चल रहा है, और डॉक्टर क्या बोलते हैं, हमारा सीजन चल रहा है। क्यों? उस समय बहुत पेशेंट आते हैं, कोई बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर के लिए मानो वो अच्छा समय रहता है कि भाई पेशेंट दिन भर क्लिनिक पे लगातार आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए परेशानी रहती है। तो कहते हैं कि ये अनुकूलता प्रतिकूलता तो आपकी मानी हुई है, ज्ञानी के लिए नहीं है। ज्ञानी इनसे रहित है। वो प्रतिकूलता आने पर न तो दुखी होता है, न उनसे द्वेष करता है, और न अपने व्यवहार में इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया प्रकट करता है। और अनुकूलता आने पर नाभिनंदनती, अभिनंदन करने का मतलब क्या है, पहले तो मन को अच्छा लगना, उसके बाद वाणी से बोलना अरे बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद बोला इस बात पे हो जाए पार्टी, आ जाओ भाई आज तो कुछ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप उस अनुकूलता का अभिनंदन कर रहे हो। और द्वेष का मतलब क्या है कि आप जब वो आई तो आपका मन खराब हुआ, आपने बोला ये क्यों आ गई, कब जाएगी, कैसे जाएगी, और आपने अपना व्यवहार ऐसा किया, अभी मेरे को मिलने बात करने की इच्छा नहीं, मतलब आप उससे प्रभावित हो गए। ज्ञानी जो है नाभिनंदन न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसको समझना चाहिए। ज्ञानी जो एक रस है, जो एक रूप रहता है, जो अंदर से अविचलित रहता है, जो शांत रहता है, असंग रहता है, निर्लिप्त रहता है, उससे ज्ञान करना चाहिए। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारायण।